होली कब है? होली गब्बर याद आ रहा है? कोई बात नहीं, गब्बर याद आ रहा है। आज से आप इस होली के नाम से इसको याद रखिए। ये देखो कैसा लाल हो रहा है, मस्त। स्पंज जानते हो? हाँ मैम जानते हैं, वो रगड़ने के लिए यूज करते हैं, सोफे पे बैठते हैं। अरे वो स्पंज नहीं, मुकुलन को क्या कहते हैं? बडिंग। ये वो वाला बडी नहीं है, ओ बडी ऐसा वाला बडी नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सोच रहे होंगे मैम को एक दो अच्छे कमेंट्स क्या दे दिए, मैम बार बार वीडियो बनाने लग गई है। तो देखिए, हम बायो वालों की एक स्पेशल खासियत होती है जिससे आप भी मुझे अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे। जरा उसको सुनना और देखना आपके साथ ऐसा होता है या नहीं। अगर होता है तो बहुत बढ़िया, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, और नहीं होता है तो फिर मैम थोड़ी यूनिक है। ठीक है, हम बायो वालों की एक प्रॉब्लम है कि जो भी हम पढ़ते हैं हम उसे पचा नहीं पाते हैं, मीन्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हमें कहीं ना कहीं उसे उकरना ही होता है, मीन्स उलटना ही होता है। मतलब जो भी पढ़ा है आज उसे किसी ना किसी पे उड़ेलना है। हम ढूंढते रहते हैं कि कोई जगह मिले, कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम हमारी बायो उड़ेल सके। तो ऐसा ही मेरे साथ भी है। जब हम स्कूल टाइम में थे तो हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, जैसे आजकल के बच्चों को होती है ना कि वो क्या पढ़ रहा होगा घर पे, पता नहीं उसने क्या पढ़ा होगा। अगर 5 जने खड़े हैं, आपके साथ जरूर ऐसा होता होगा, आप कनेक्ट करेंगे मेरी इस बात को कि ऐसा 5 जने अगर खड़े हैं आप, और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आ गया जो बायो से रिलेटेड वर्ड भी आ गया, कोई शब्द आ गया ना, तो वो शुरू कर देगा। जैसे अगर हमने ले लिया जनसंख्या, यार कितनी बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो वो शुरू हो जाएगा, हाँ तुझे पता है एक मेंढक जो है वो एक बार में लाखों अंडे देता है। एक जो हाथी है वो अपनी उम्र में कम से कम 30 से 35 बच्चों को पैदा कर सकता है। ऐसी ऐसी चीजें बताएगा। तो हम उसे बोलेंगे अच्छा आज जनन पढ़ा है, तो आप बोलेंगे हाँ। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ कि हमने जो पढ़ा है उसे हमें कहीं ना कहीं जाकर उड़ेलना होता है। और मेरे लिए वो उड़ेलना यही है, आप पर ही उड़ेलूंगी मैं, ताकि आप उसे अच्छी तरह से ग्रहण कर पाए, ले पाए। और जहर वाला तो याद ही है आपको, जहर की डोज तो देनी ही है, चाहे वो कैसे भी दी जाए। अब अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जहर क्या है, तो उसके लिए आपको मेरा पिछला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको मेरी ये कोडिंग समझ आएगी। तो आज का जो जहर है उसको शुरू करते हैं, और बायो जो मैंने पढ़ी है उसे उड़ेलना शुरू करते हैं। आप बोलोगे मैम आप भी पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं। हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम भूल नहीं जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ता है, सब भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। अब मैम को कोई ऐसी अदृश्य शक्तियां तो दी नहीं है भगवान ने कि मैम इधर बुक रखेंगी, ऐसे सर रखेंगी, सारी बायो मैम के अंदर आ जाएगी। नहीं, पढ़ना पड़ता है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, और हर थोड़े टाइम में पढ़ना पड़ता है। तो बार बार वीडियोस देखिए, उसको रिवाइज कीजिए ताकि आप उसे भूले ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर जो दिया था वो अलैंगिक जनन के प्रकारों पर चल रहे थे हम, और लास्ट वीडियो जो हमने दिया था वो विखंडन पे दिया था, जिसमें हमने एक दो एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, आज हम उसी अलैंगिक जनन के नेक्स्ट टाइप जो है उस पर आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या है आज का लेक्चर फ्लो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही, क्योंकि हम अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो हम अलैंगिक जनन से शुरू करेंगे। थोड़ा पेन का कलर सही कर देते हैं, वरना ये नाराज हो जाएंगे कि हमें रेड रेड क्यों कर रखा है हर जगह। ठीक है, येलो कर देते हैं, येलो येलो डटी फेलो। तो चलिए अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम खंडन पढ़ेंगे। खंडन क्या है, क्यों होता है, सारी चीजें डिटेल में। ठीक है, मुकुलन पढ़ेंगे। मुकुलन के कुछ प्रकार है। अब आप क्लास 10वीं तक अगर देखेंगे तो आपने सिर्फ मुकुलन पढ़ा है, उसके प्रकार नहीं पढ़े। यहाँ पे आप क्लास 12th में उसके प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से उसके प्रकार है। तो 2 प्रकार है, बाहरी मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। आज का जहर का डोज मीन्स 2 बूंद जिंदगी की इतनी ही है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर से। थोड़ा सा अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो पिछला वीडियो लेक्चर रिवाइज करके आइए और फिर मेरे पास आइए, तो जहर का असर थोड़ा अच्छे से होगा। ठीक है, धुंधला धुंधला जो है वो थोड़ा साफ हो जाएगा। चलिए क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले खंडन। खंडन जैसा कि मैंने बोला, मेरी शब्द ही मेरी परिभाषा है वाला टाइप। ठीक है, तो खंडन का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। अब किसी को अगर कोई गाने याद आ रहे हो तो थोड़ा अपने माइंड को यहाँ पे कंसंट्रेट कर दीजिए, क्योंकि आपके दिल के टुकड़े नहीं हो रहे हैं, ये जीव जंतुओं के टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है, चलिए पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इन्हें भी इंटरेस्टिंग लगना चाहिए ना, एक ही कलर से फीके फीके अजीब सा लगता है उन्हें। चलिए, तो खंडन क्या है? जब कभी इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका
जनक कोशिका मीन्स, क्योंकि हम अलैंगिक जनन में बोल रहे हैं कि एक ही कोशिका से जीव उत्पन्न होता है नया, तो हम उसको जनक कोशिका बोल देते हैं, और जो नई बनती है उसे पुत्री कोशिका बोल देते हैं। तो कई टुकड़ों में विभक्त हो जाती है तथा बाद में प्रत्येक भाग में नया केंद्रक निर्माण होकर नई संतति का निर्माण करता है। ठीक है, एक कोशिका है वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगी, हर टुकड़े में एक नया केंद्रक बनेगा। ठीक है, और नए केंद्रक से नई कोशिका भित्ति, नई कोशिका झिल्ली बनेगी और एक नया जीव हमारे सामने आ जाएगा। कहाँ पाया जाता है ये जनरली स्पाइरोगायरा में आपको मिलेगा, प्लेनेरिया में मिलेगा। प्लेनेरिया 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं, उसको भी थोड़ा अच्छा फील होने दो। ठीक है, तो प्लेनेरिया में भी होता है, लेकिन कैसे होता है ये खंडन, तो उसके लिए हम देखते हैं कि खंडन कैसे होता है। क्या करना होगा खंडन के लिए? मान लीजिए कि आपके पास ये स्पाइरोगायरा है। ठीक है, स्पाइरोगायरा है। क्या है स्पाइरोगायरा? स्पाइरोगायरा कुछ ऐसी सी संरचना होती है, यह बहुकोशिकीय होता है, मतलब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका केंद्रक होता है अंदर, थोड़ा सा ये केंद्रक है इसका। ठीक है, और ये होता है इसका हरित लवक, कुछ इस टाइप का दिख रहा है, रिबन शेप, या इसको हम स्पाइरल बना रहे हैं, इसीलिए इसको स्पाइरोगायरा कहते हैं, क्योंकि इसका जो हरित लवक है यानी जो प्लास्टिड है वो स्पाइरली मीन्स सर्पिलाकार होता है। ठीक है, स्पाइरली का मतलब सर्पिलाकार। अब क्या होगा, ये जो स्पाइरोगायरा है ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके। तो ये हर टुकड़ा, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 टुकड़े किए हमने। ठीक है, और तीनों टुकड़ों में क्या होगा? ऑब्वियसली तीनों टुकड़ों में कुछ कुछ पार्ट आया होगा, जैसे ये हरित लवक का यहाँ पे कुछ पार्ट, हरित लवक का यहाँ पे कुछ पार्ट, यहाँ पे कुछ पार्ट। ठीक है, और केंद्रक का भी कुछ पार्ट आया होगा, जैसे ये केंद्रक। ठीक है, यहाँ पे आधा ही है, और कोशिकाएं भी आधी आधी सी होंगी, पूरी कोशिका हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 कोशिकाएं आई हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पूरी कोशिका आई है, यहाँ पे 3 आई हैं, तो ऐसे खंड हो गए इसके। ठीक है, खंडन हो गया इसका। खंड मीन्स खंडन, फ्रेगमेंटेशन। अब ये प्रत्येक स्पाइरोगायरा नया स्पाइरोगायरा बनाएगा। ठीक है, नया जीव उत्पन्न कर देगा। तो ये हमारा स्पाइरोगायरा है। अब मैं एक ही कलर से बना रही हूं। ठीक है, तो देखा आपने एक स्पाइरोगायरा के खंडन से दूसरे स्पाइरोगायरा कितने, और फिर यही ऐसा सेम प्रोसेस चलता रहेगा और इनकी संख्या में वृद्धि यानी बढ़ोतरी होती रहेगी। अब ये कब होता है? वही विपरीत परिस्थितियां, क्योंकि ये सब जलीय जंतु है, पादप तालाब वगैरह में रहते हैं, तो जैसे जैसे पानी सूखने लगेगा इनको लगेगा कि हम मरने वाले हैं, तो ये अपनी प्रिपरेशन करके रखते हैं, जनन करके रखते हैं, जनन की तैयारी कर लेते हैं कि आगे हमारी संतति खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये स्पाइरोगायरा बन गया। अब प्लेनेरिया में कैसा रीजनरेशन होता है? तो प्लेनेरिया जो है उसमें भी कुछ इसी टाइप का, प्लेनेरिया का आपने देखा होगा तो ऐसा सा जीव होता है। ये है प्लेनेरिया भाई साहब। ठीक है, 2 आंखें बना देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है बिना आंखों के। तो ये प्लेनेरिया है। अब ये मान लो यहां से और यहां से कट गया। ठीक है, किसी वजह से एक्सीडेंटली कोई इसके साथ प्रकृति में हादसा हो गया। अब इसके पानी में गाड़ियां वाड़ियां तो आती नहीं है, लेकिन कोई भी पानी का तेज बहाव आया, इसके टुकड़े हो गए, किसी ने इसको खा लिया, इधर से एक बटका भर लिया यहाँ से, तो ये आधा हो गया। ठीक है, ऐसी चीजें हो जाती है। तो इन हादसों की वजह से अब इसका एक सर बन जाएगा, इधर ये इतना पार्ट अलग रह जाएगा और नीचे वाला पार्ट अलग रह जाएगा। अब ये जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट क्या करेंगे? फिर से रीजनरेशन करेंगे। रीजनरेशन समझते हैं? पुनरुद्भवन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन।
रीजनरेशन, फिर से बनना। अब जिसका सर है उसका नीचे वाली पूरी बॉडी बनेगी, जिसका सिर्फ बीच वाला है उसके ऊपर और नीचे जो है वो चीज बनेगी, और जिसकी सिर्फ पूंछ है यानी ये पूंछ वाला पार्ट है इसके पूरा ऊपर वाला पोर्शन बन जाएगा। तो इसमें रीजनरेशन की शक्ति पाई जाती है। और भी जीव जैसे छिपकली वगैरह में आपने देखा होगा, अगर पूंछ टूट जाती है तो उसकी पूंछ वापस बन जाती है। तो ये पुनरुद्भवन जो है वो भी खंडन का ही एक प्रकार है। अब आप सोचेंगे क्या हम में पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है। जब आपको कोई चोट लग जाती है, उसमें जख्म हो जाता है, तो धीरे धीरे आपने देखा होगा वो पूरा सही हो जाता है। ये क्या है? रीजनरेशन है। लेकिन हम में इतना हाई लेवल का रीजनरेशन नहीं है कि हाथ कटा और हाथ दूसरा आ गया। सोचो अगर ऐसी पावर होती तो क्या होती, तो मैम यहाँ पे शो दिखा रही होती, हाथ काट के देखो मेरा हाथ आ गया। ऐसे हम वीडियोस बना रहे होते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने हमें दी नहीं है कि ये ज्यादा होशियार है, इनको नहीं देना, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतनी पावर दी गई है कि हम क्या कर सके, हमारे जख्मों को भर सके। हमारी जो सेल्स है, जो कोशिकाएं वो मर जाती है तो उनको दोबारा रिप्लेस कर सके, उनकी जगह दूसरी कोशिकाएं। इतनी ही पावर है हमें, ठीक है। तो आपने खंडन देखा, खंडन में प्लेनेरिया में भी पाया जाता है, स्पाइरोगायरा में भी पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मुकुलन। अगर क्लास में मुकुल है तो उसको चिढ़ाइएगा मत। मुकुलन को क्या कहते हैं? बडिंग। ये वो वाला बडी नहीं है, ओए बडी, ऐसा वाला बडी नहीं है। इस बडिंग का मतलब होता है गिठान, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताते हैं तो गिठान क्या होती है? जब शरीर के या जीव के किसी भाग से क्या होता है, कोई अतिवृद्धि निकल आती है। अतिवृद्धि का मतलब होता है एक्स्ट्रा चीज, आउट ग्रोथ, ठीक है। जैसे आपके शरीर पे फुंसियां निकल आती है, वैसा ही इनके शरीर पे भी फुंसियां निकलती है, लेकिन ये थोड़े कॉन्शियस नहीं है, ये क्रीम नहीं लगाते, ये उसका उपयोग करते हैं। कैसे? जब शरीर की सतह पर एक अतिवृद्धि उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम मुकुल कहते हैं। यह मुकुल जनक कोशिका से अलग होकर नई संतति कोशिका बना लेता है और इस तरह नया जीव उत्पन्न हो जाता है। किसमें होती है? हाइड्रा और ईस्ट में भी होती है, ठीक है। अब मुकुलन जो है क्या होता है? अतिवृद्धियां उत्पन्न होती है। तो अतिवृद्धि कैसे उत्पन्न होती है इसको जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई कोशिका है। अब ये एक कोशिकीय जीव बना रही हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय भी हो सकता है। मान लीजिए ये ईस्ट है। ईस्ट की क्या होगा? ईस्ट इस तरह का जीव होता है, इसका केंद्रक है, यहाँ पे उसको एक अतिवृद्धि उत्पन्न हो जाएगी इस तरह की। ये गिठान बन गई ना, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्रक है, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे हम ईस्ट की बात कर रहे हैं तो हम ईस्ट बना रहे हैं तो एक कोशिकीय उसका केंद्रक है। अब ये धीरे धीरे केंद्रक क्या होगा? विभाजित होकर दूसरा छोटा केंद्रक बना देगा, बच्चू केंद्रक, ठीक है, छोटू सा। वो छोटू सा केंद्रक कहाँ चला जाएगा? इस अतिवृद्धि के अंदर। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुकुल, ठीक है, ये मुकुल है। अब ये केंद्रक इसमें चला गया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसके पास भी केंद्रक, इसके पास भी केंद्रक। अब ये कहेगा ना मैं तेरे साथ ना रहूं, मेरे को तो जाना है, मेरे पास अपना केंद्रक है। तो वो क्या करेगा? यहां से एक पट्ट निर्माण होगा, मीन्स सेप्टम बन जाएगा, ठीक है। पट्ट मीन्स सेप्टम, एक कोशिका भित्ति जैसी संरचना बन जाएगी और ये यहां से क्या हो जाएगा? अलग। इसके पास भी प्रॉपर्टी आ गई, अब केंद्रक सब कुछ बना सकता है ये, ठीक है। तो ये अलग हो गया। अब ये जो है वो वृद्धि करके क्या बना लेगा? नया ईस्ट। तो इसे कहते हैं मुकुलन। अतिवृद्धि उत्पन्न होती है, अतिवृद्धि के अलग होते ही दूसरा जीव बन जाता है, वो वृद्धि करके नया, और आगे सेम यही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो अब मुकुलन क्या होता है? ये जो अतिवृद्धि निर्माण होता है, ये जो अतिवृद्धि उत्पन्न हो रही है, इसके आधार पर मुकुलन दो प्रकार का होता है। कैसे दो प्रकार है? चलिए पहला देखते हैं, बाह्य मुकुलन। क्या होता है बाह्य मुकुलन? बाह्य मुकुलन जो होता है, शरीर के बाहर अतिवृद्धि उत्पन्न होती है। जैसे हमारे शरीर पे फुंसियां उत्पन्न होती है तो शरीर के बाहर होती है, बाहर से दिखती है। किसमें होता है ये? इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा, और एक एग्जांपल हमने अभी देखा है ईस्ट। दोनों में बाह्य मुकुलन पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखा है सभी ने हाइड्रा, कुछ याद आ रहा हो तो इस तरह का। यहाँ पे ये लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसको आधार बोलते हैं, आधार से हाइड्रा लगा हुआ रहता है। ये हाइड्रा पे क्या होगा? यहाँ पे इस जगह पे छोटी सी एक मिनी हाइड्रा, मतलब
हाइड्रा की छोटी अतिवृद्धि उत्पन्न होती है इस तरह से। ये आपकी क्या हो गई, अतिवृद्धि। अब ये कहाँ उत्पन्न हो रही है, ये बाहर उत्पन्न हो रही है, तो ये बाहरी अतिवृद्धि मीन्स बाहरी मुकुलन का एग्जाम्पल है। धीरे धीरे ये अतिवृद्धि क्या करेगी, इस पे भी ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएंगे। तो अब ये मिनी हाइड्रा दिख रहा है आपको, मिनी हाइड्रा में क्या होगा, वही कुछ कोशिका जो केंद्रक होंगे, यहाँ पे केंद्रक का कुछ भाग इसके अंदर चला जाएगा और फिर वही सेप्टम निर्माण होगा। और ये मिनी हाइड्रा में छोटा हाइड्रा, जिसको पुत्री हाइड्रा भी कहते हैं, वो यहाँ से अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, किसी आधार पर जाकर यानी सबस्ट्रेटम पर जाकर क्या हो जाएगा, लग जाएगा इस तरह से। ये हो गया पुत्री हाइड्रा या पुत्री कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो जनक था, जनक से एक अतिवृद्धि बनी, अतिवृद्धि अलग हो गई। अब यहाँ पे ये बड़ा हाइड्रा तो है ही, इसके साथ एक छोटा हाइड्रा भी आ गया और ये छोटा हाइड्रा वृद्धि करके नया हाइड्रा बना लेगा। ठीक है, इस तरह से। अब एक ही अतिवृद्धि नहीं होती, बहुत सारी हो सकती है, इसके यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे भी कहीं से भी उत्पन्न हो सकती है, पर क्योंकि ये बाहर हो रही है इसलिए इसे बाहरी अतिवृद्धि कहते हैं। उसके दो एग्जांपल है, हाइड्रा और ईस्ट। अब आपको दिखाते हैं हाइड्रा में कैसे अतिवृद्धि दिखती है। जो बुक में डायग्राम बना हुआ है वो तो आपने देखा ही होगा। आपको रियल हाइड्रा बताते हैं। ये देखिए, ये है मिस्टर हाइड्रा। कहाँ होते हैं ये होते हैं समुद्र में, ठीक है, पानी के अंदर, और नीचे यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं जमीन से। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब इसके मुकुलन है, बाहरी अतिवृद्धि है, और ये सब क्या बनाएंगे आगे जाकर, छोटा हाइड्रा मीन्स बड़ा हाइड्रा बनाएंगे। यहाँ से अलग हो जाएंगे, अलग होते ही हर एक भाग जो है वो नया हाइड्रा निर्माण कर देगा। तो ये हाइड्रा की स्लाइड है, ठीक है, हाइड्रा ऐसा दिखता है ओरिजिनली। चलिए, ये समझ में आया। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास जो है वो है आंतरिक मुकुलन का मतलब अंदर। अब वही शब्द आंतरिक मुकुलन, जब मुकुल का निर्माण शरीर के अंदर होता है। अब शरीर के अंदर कैसे होता है, तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले मुकुलन में एक स्पेशल टाइप का मुकुलन है जिसको जेम्यूल कहा जाता है। ठीक है, कहाँ होता है ये जेम्यूल, ये जेम्यूल होता है स्पंज में। स्पंज जानते हो, हाँ मैम जानते हैं, वो रगड़ने के लिए यूज करते हैं, सोफे पे बैठते हैं। अरे वो स्पंज नहीं, पॉरीफेरा संघ का प्राणी स्पंज, ठीक है, जिसका एक प्राणी है स्पॉन्जिला, उसमें पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, एक छोटी मुकुल जैसी कोशिकाओं का समूह संरचना होती है। अभी दिखाती हूं मैं कैसे बनता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसका निर्माण वयस्क स्पंज में होता है। ठीक है, अंदर विपरीत परिस्थितियों, जैसा कि मैंने कहा था, सब ये विपरीत परिस्थितियों में ही बनते हैं, जब इनकी सूटेबल कंडीशन नहीं होती है, फिर इनका टाइम आता है तब, और यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। ठीक है, किसमें होता है ये, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला कौन है भाई, स्पॉन्जिला का क्लासिफिकेशन पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का प्राणी है ये। ठीक है, तो स्पॉन्जिला में होता है, कैसा दिखता है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला देखा होगा आपने, सब व्हाइट सा होता है, जाली जैसा। ठीक है, उसमें पाया जाता है विपरीत परिस्थितियों। अब कैसे बनता है जरा वो देख लेते हैं इनको, जेम्यूल कैसे बनता है। तो मान लीजिए ये आपका है स्पॉन्जिला, ठीक है, पॉरीफेरा का मतलब पोर मतलब छिद्र, ऐसे प्राणी जिनके शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं। तो पॉरीफेरा का अगर आपने पढ़ा है तो ये बाहरी भित्ति है और ये आंतरिक भित्ति है। इस आंतरिक भित्ति पर एक क्या बनती है, अतिवृद्धि, येलो, ये अतिवृद्धि बनी, फिर दूसरी और बन गई, तीसरी और बन गई, और कुछ अतिवृद्धियां क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब ये एक जो अतिवृद्धि बनी है ये अपने आप में एक कोशिका है। कोशिकाएं मतलब क्या है, इसमें वो सब है जो कोशिका में होता है, केंद्रक है, अंग, जो छोटे मोटे कोशिका द्रव्य है, जो छोटे मोटे कोशिकांग है, जो पॉरीफेरा के अंदर होते हैं वो सारे हैं। अब ये अतिवृद्धियां ऐसे इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, और क्या हो जाती है, यहां से बाहर हो जाती है। ये पहले मोटा हो जाएगा, मोटा होके फूल जाएगा और फिर ये सारी अतिवृद्धियों को बाहर निकाल देगा। हर एक अतिवृद्धि को, जो भी ये बनी है ना, ये डॉट, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल।
ठीक है। अब जेम्यूल की संरचना देखेंगे। ये जेम्यूल पानी में आ जाते हैं और पानी में आकर इनमें कुछ चीजें या चेंजेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या होता है जेम्यूल। जेम्यूल की संरचना जो है आपको नोट्स में पूरी लिखी हुई मिलेगी, यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे होते हैं जेम्यूल। तो जेम्यूल क्या होते हैं, एक बॉल लाइक संरचना होती है, यानी कि बॉल के समान, ठीक है। अंदर इसके क्या होगा, एक केंद्र होगा, केंद्रक नहीं बोला मैंने, केंद्र बोला, मतलब एक सेंट्रल पार्ट होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, कोशिकाओं का समूह होगा इस तरह से। और ये जो बाहरी पार्ट दिख रहा है ये जेली के समान संरचना होगी। जेली देखा है ना, जेम जेम जेली, ठीक है। जेली जो ना कि सॉलिड होती है ना लिक्विड, बीच का एक सिचुएशन होती है, उसको जेली बोलते हैं। तो ये संरचना क्या होगी, जेली जैसी, ठीक है। ये जो बहुकोशिकाएं समूह है, इसको कई बार बहुकोशिकीय समूह भी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड है आर्कियोसाइट्स, और नहीं तो आप सीधा सा लिख सकते हैं बहुकोशिकीय समूह, ठीक है। यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है, देखिए वो कैसी होती है, ऐसा, ये है इसका मुंह, ठीक है, इसका मुख है, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं माइक्रोपाइल, यानी कि छोटा छिद्र। ये इस तरह की संरचना होती है। और एक स्पेशल क्वालिटी है जेम्यूल की कि इसमें कुछ सुई जैसे आकार के, अब ये मैडम सुई क्या है, सुई जैसी, सुई देखिए ना, सुई ऐसे निडल शेप आकार के कुछ संरचनाएं होती है ऐसे बीच बीच में कांटे वाली। क्या काम है इनका, इनका काम है सुरक्षा करना, ताकि इनको कोई खा ना जाए, खाए तो कांटा चुभ जाए और वो बाहर निकाल दे, ठीक है। तो ये कांटे लायक संरचना होती है जो विपरीत परिस्थितियों में इनको, मीन सूखे से, धूप से, गर्मी से, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा ठंड है, उससे इनकी रक्षा करती है, क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों में बनते हैं। सूखा पड़ गया, तालाब सूख गया, तो ये कई महीनों तक इसी सिचुएशन में रहेंगे जब तक इनको इनकी सूटेबल कंडीशन नहीं मिल जाती, मीन इनके अनुसार इनको वातावरण नहीं मिल जाता, इनका टाइम नहीं आ जाता, अपना टाइम आएगा, ठीक है। तो ये टाइम नहीं आ जाता। तो ये एक जेम्यूल की संरचना है। ये क्या है, ये है कंटक, कंटक, इनको स्पिक्यूल्स भी कहते हैं इंग्लिश पे। सबके मैं इंग्लिश वर्ड भी बताती जा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। अब आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको एक जेली जैसा, बॉल जैसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, कोई लेबलिंग नहीं है, लेकिन हम जब भी करेंगे लेबलिंग के साथ करेंगे। विज्ञान का कोई भी डायग्राम लेबलिंग के बिना अधूरा है, मीन्स नामांकन के बिना अधूरा है, और कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा, बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए तो। एक्स्ट्रा का मतलब अच्छा थोड़ा सा अलग। अब अलग का मतलब ये नहीं कि बायो के एग्जाम के दिन हम केमिस्ट्री याद करें, वो अलग नहीं होता है, वो सदाकर्मू वाली सिचुएशन होती है। अब ये सदाकर्मू क्या होता है, मैम फिर नया वर्ड लेकर आई हैं, बताएंगे धीरे धीरे सदाकर्मू क्या होता है। चलिए, तो ये हो गई इसकी लेबलिंग, जेली, ठीक है, बाहर आउटर, अंदर बहुकोशिकीय समूह होता है, और फिर मुख होता है जहां से ये सब निकलेगी। जब इसकी अच्छी सिचुएशन आती है, कंडीशन अच्छी आती है, माला माल हो जाता है, पानी से अमीरी छा जाती है इस पे, तो ये जेम्यूल क्या करता है, ये सब जो कोशिकाएं हैं ये सब और विभाजित होंगी, और विभाजित होके यहां से, इस जगह से, ये जो इसका मुख था ऐसे उल्टा गिर जाता है, ठीक है। कैसी सिचुएशन हो जाएगी देखते हैं। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ये हो गया इसका मुख, और ये जो बहुकोशिकाएं इसके बनी है, जो बाद में और विभाजित होगी जब अच्छी कंडीशन आएगी, ये विभाजित होकर वही बाहर ये परत और आंतरिक परत बना देगी, मतलब आंतरिक परत और बाहरी परत बना देगी। और आप देख रहे होंगे ये कुछ ऐसी कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, इसका मुख खुल जाएगा, ये नीचे सबस्ट्रेटम में लग जाएगा, मीन्स आधार पे लग जाएगा, और ये पूरी कोशिकाएं अच्छे से फैल जाएंगी। जो जो भी इसमें चीजें होती हैं, क्या क्या होती है मैडम, वही अब छोटे छोटे छिद्र, गुहिकाएं, ठीक है, पॉरीफेरा, कुछ याद आ रहा हो पिछला, वैसे हम फिर से पढ़ेंगे इसे, तो बनने लग जाती है आर्कियोसाइट कोशिकाओं से, और ये ऐसा हो जाता है। तो देखा आपने कैसे बनता है जेम्यूल,
ये तो हमने देख लिया। डायग्राम को लेबल करें, नोट्स में अच्छे से बना हुआ है, मस्त बना के दिया है मैंने, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब क्या होते हैं ये जेम्यूल जो आंतरिक बनते हैं। अब क्या है नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए सरप्राइज है। ये देखिए कौन है ये है वो जेम्यूल। कौन से जेम्यूल? असली वाले जेम्यूल। डायग्राम तो हम कैसा बनाते हैं, जो हमें बुक में दिया होता है वो तो हम देखकर ड्रॉ करते हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेकिन असली में जेम्यूल कैसा दिखता है? ऐसा। अब आप ये बोलेंगे भाई साहब ये कलर क्यों करा है, होली खेल रहे हैं क्या ये? होली कब है? होली गब्बर याद आ रहा है? कोई बात नहीं, गब्बर याद आ रहा है, आज से आप इस होली के नाम से इसको याद रखेंगे। ये देखो कैसा लाल हो रहा है, मस्त। ठीक है, तो ये जेम्यूल दिख रहा है आपको, ये इसके बाहर जो है ये रेड वाली, व्हाइट नहीं, वो इफेक्ट है उसका, ऑरा है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाली संरचना है ये तो आपकी क्या हो गई? क्या हो गई? कलर चेंज कर लेते हैं या यही लिख देते हैं जेली। ठीक है, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे ये सुई जैसे, ये ठीक है, ये है ना, ये दिख रहे हैं, यहाँ पे बीच में भी है, सब जगह होते हैं ये जो है वो आपके कंटक। हाँ, बहु कोशिकाओं का समूह नहीं दिख रहा है, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे कहीं आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और पीछे की तरफ है और इतना हाईलाइटेड जूम नहीं किया हुआ है। ये कहाँ देखा है हमने? माइक्रोस्कोप में। याद आया आपको माइक्रोस्कोप जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, है ना? याद आया ना? वही माइक्रोस्कोप है। और ये रेड क्यों है? स्टेनर की वजह से। क्या होते हैं स्टेनर? अभिरंजक। सब आपको याद आ रहा होगा फर्स्ट वाला वीडियो। तो आज से हम आप आजकल क्या ट्विटर का बहुत जमाना है, हर कोई क्या करता है, हैशटैग दिस हैशटैग जी। हमारे यहाँ पे जो बायो की कहानी चल रही है उसमें मैं एक नया हैशटैग ऐड करने जा रही हूँ। दिस इज हैशटैग छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, ये बहुत छोटी बातें हैं, बुक्स में नहीं दी है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको अगर कोई सिखाता है तो सिखाएगा, नहीं तो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें। तो क्या है आज की छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज देखेंगे, ये कौन है? ये तो है भाई स्टेन किए हुए, ठीक है, और ये हैं थोड़े बिना स्टेन किए हुए। अब ये भी अच्छे तो दिख रहे हैं, बुरा नहीं बोलूंगी मैं इनको, नाराज हो जाएंगे, ये भी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इनको स्टेन करने से क्या होगा, अच्छे से दिखने लग जाते हैं, इसलिए स्टेन करते हैं। ये बेचारा अकेला गरीब प्राणी है, मेरे जैसा। अभी 1-2 वीडियोज आए हैं इसके, तो थोड़ा गरीब है, अकेला रहता है, और ये थोड़ा सोशल है, ऐसा टेलीग्राम फेसबुक सब पे चलता है, तो इसके बहुत सारे फ्रेंड है, ग्रुप में रहता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ये भी जेम्यूल है और ये भी जेम्यूल है। ठीक है, तो ये दोनों जेम्यूल है। अब बात करते हैं हमारे हैशटैग की। दिस इज हैशटैग छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्या होता है, क्यों किया जाता है स्टेनर या स्टेनिंग या अभिरंजक? अब आप सेल्फी लेने का बड़ा शौक है लोगों को, तो हम भी बहुत सेल्फी लेते हैं, मैं कम लेती हूँ, सॉरी। ठीक है, तो सेल्फी लेने के लिए हम क्या करते हैं, फोटो अच्छा है उसके लिए फिल्टर लगाते हैं ना। ये आपसे थोड़े ज्यादा एडवांस निकले, आप तो अभी अभी फिल्टर यूज कर रहे हो, ये बहुत सालों से फिल्टर यूज कर रहे हैं। क्या करते हैं हम, अच्छा दिखने के लिए फिल्टर यूज करते हैं। तो इन्होंने सोचा, क्योंकि आपने ये वाला जो इस साइड वाला चित्र है वो थोड़ा देखा होगा डायग्राम, कि थोड़ा सा ब्लैक है, कोई इसमें हाईलाइट नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, स्टेनिंग क्यों करते हैं, ताकि जो भी हम चीज देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर वो हमें अच्छे से हाईलाइट होके दिखे। मीन्स उसकी कोशिका झिल्ली अच्छे से दिखे, कोशिका दिखे, और कुछ जो संरचनाएं हैं उसके अंदर वो भी अच्छे से दिखे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट, अंतर करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, मीन्स स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग को क्या कहते हैं, अभिरंजक। वीडियो याद आ रहा है ना मेरा? ठीक है, अभिरंजक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टेन। अब स्टेन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक पादप कोशिकाओं को अभिरंजित करने के लिए यानी प्लांट सेल को स्टेन करने के लिए, और एक होता है एनिमल सेल यानी जंतु कोशिकाओं को स्टेन करने के लिए। जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें जनरली हम क्या यूज करते हैं, सेफ्रेनिन। ये होता है बिल्कुल रेड कलर का, जैसा वो दिख रहा था ना पिक्चर में, ये देखिए बिल्कुल रेड, डार्क रेड, ये है सेफ्रेनिन से अभिरंजित किया हुआ जेम्यूल। ठीक है, और जो दूसरा वाला होता है वो होता है मिथाइलिन ब्लू।
अब इंग्लिश में इसको मिथाइलिन भी बोलते हैं, मिथाइलिन ब्लू। ये होता है ब्लू कलर का, ठीक है, ये रेड, ये ब्लू। एक और होता है क्रिस्टल वायलेट कहते हैं जिसे, वो भी हम यूज करेंगे, जल्दी आ रहे हैं सब। जब हम बैक्टीरिया देखेंगे ना, क्रिस्टल वायलेट, तब इसे देखेंगे। ग्राम स्टेनिंग, कुछ याद आ रहा हो 11th का धुंधला धुंधला सा, तो ग्राम स्टेनिंग याद आ रही होगी, ठीक है। तो क्रिस्टल वायलेट यूज करते हैं। क्या करते हैं ये, वही हाईलाइट करते हैं ताकि हम अच्छे से इसे देख पाए। तो ये क्या है, आज की छोटी छोटी मगर मोटी बातें, हमेशा बताते रहेंगे इसको। तो ये अभिरंजक है, सेफ्रेनिन, मिथाइलिन और क्रिस्टल वायलेट। इनको पादप कोशिकाओं की स्टेनिंग करने के लिए यूज करते हैं, और इनको जनरली मिथाइलिन, जो हमने वीडियो बनाया था चिक सेल का, वो ब्लू थी। क्यों ब्लू थी, इन भाई साहब की वजह से, ये वाला फिल्टर यूज किया था हमने, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही है, क्योंकि वही ग्लास में भरते जाएंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा और फिर सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। हमें मिक्स नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा जहर देंगे ताकि बड़ा जहर आए, तब आप उसके लिए तैयार हैं। चलिए, क्या देखा आज आपने, क्या देखा, जैम्यूल देखा, फिल्टर वाला सेल्फी, ठीक है, और जैम्यूल की संरचना देखी, कैसा होता है जैम्यूल। उसके बाद हमने देखा क्या, हाइड्रा में बाहरी मुकुलन कैसे होता है, इनको देखा। ये भी स्लाइड है, ओरिजिनल स्लाइड है, माइक्रोस्कोप के अंदर सब दिखाएंगे आपको धीरे धीरे, चिंता मत करो आप बिल्कुल भी। और कैसे बनती है ये भी देखा। उसके बाद हमने परिभाषाएं भी देखी सबकी, कि मुकुलन क्या होता है, कैसे होता है। और लास्ट जो हमारा था वो क्या था, खंडन, ठीक है, खंडन। तो अब आज के लिए इतना बहुत है। वही कहानी अभी अधूरी है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। अगली कहानी देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, अगले जहर की डोज का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, बाय।